दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ सीधी इंटरेक्शन करने वाले हैं। हमने पिछले एक साल में ब्रह्मचर्य को कैसे फॉलो किया, उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और मैं गारंटी देता हूँ आप में से सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ब्रह्मचर्य के जरिए अपनी लाइफ को अपग्रेड करेंगे। क्योंकि जो भी इंसान इस वीडियो को पूरा देखेगा उसकी फिजिकल लाइफ बेहतर होगी, उसकी मेंटल लाइफ बेहतर होगी और उसकी लाइफ में जो सक्सेस है वो भी शून्य से शिखर तक पहुंच जाएगी। ये ब्रह्मचर्य की पावर है जो मैंने खुद फेस की है। इस वीडियो में हम आपको 4 मेजर चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हम डेली 8 ऐसी कौन सी आदतें अपनाते हैं जो हमें ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलाए रखती हैं, जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नहीं टूटता। उसके बाद आपको पता चलेगा कि 6 ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें ब्रह्मचर्य की यात्रा में आते हैं और हम उन्हें कैसे ओवरकम करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो ब्रह्मचर्य की यात्रा में हमारे दिमाग में आते हैं और उन सवालों के जवाब क्या हैं वो हम आपको देंगे। और अंत में हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मचर्य की यात्रा पूरी होने के बाद या फिर यात्रा के चलते चलते ही हमें ऐसे कौन से रिजल्ट मिलते हैं, ऐसे क्या क्या फायदे होते हैं जिनसे हमारी लाइफ शून्य से शिखर तक पहुंच जाती है। मतलब लाइफ में सफलता मिलती है, शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है और भी कई चीजें हैं जो बेहतर होती हैं इस ब्रह्मचर्य की यात्रा में। तो आज इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझ लेना। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सिर्फ आप में से 1% लोग ही ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पूरा देखकर अपनी ब्रह्मचर्य यात्रा को शून्य से शिखर तक लेकर जा पाएंगे। तो आप उन 1% लोगों में रहिए और वीडियो को ध्यान से समझिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी 8 आदतें हैं जिनके जरिए हम ब्रह्मचर्य यात्रा का पालन कर पाते हैं या हमारा ब्रह्मचर्य नहीं टूटता। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। ब्रह्मचर्य में सुबह जल्दी उठने का बहुत ही बड़ा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके शरीर के लिए, आपके दिमाग के लिए और आपके जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये हमने फील किया है और शायद आप भी फील करते होंगे अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। जो काम रात को 2 से 3 घंटे में होता है ना, वो सुबह जल्दी उठकर सिर्फ 1 घंटे में हम कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुबह सुबह हमारे जो एनर्जी का फ्लो होता है वो काफी हाई लेवल पे होता है। हमारा दिमाग जो होता है वो शांत होता है। हमारे अंदर जो एनर्जी और ऊर्जा होती है वो रात की ऊर्जा से कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए रात को जो काम 3 घंटे में होता है, सुबह वही काम सिर्फ 1 घंटे में हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य में सुबह जल्दी उठने का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। लेकिन कई लोग इसे गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। वो रात को सोते तो 1 बजे या 2 बजे हैं और फिर सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ब्रह्मचर्य में सुबह जल्दी उठने को बोला गया है, लेकिन इसके पीछे का असली पर्पस ये है कि आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। आप रात को 1 बजे या 2 बजे सोकर अगर सुबह 4 बजे उठोगे तो इससे आपका शरीर भी खराब होगा और पूरा दिन आपके अंदर एनर्जी भी नहीं रहेगी, आपकी आंखें निद्रा से भरी रहेंगी। इससे आप ना तो काम में अपना ध्यान लगा पाओगे और ना ही पूरा दिन एनर्जेटिक रह पाओगे। इसलिए सुबह जल्दी उठने की शुरुआत होती है रात को जल्दी सोने से। तो आप रात को कितने बजे सोते हो और सुबह कितने बजे उठते हो, सबसे पहले ये हमें कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं दूसरी हैबिट की, डेली वर्कआउट करना। देखो, ब्रह्मचर्य में आपको ये नहीं बोला जाता कि आपको 1 घंटा वर्कआउट करना है या 2 घंटे करना है या 3 घंटे करना है। आपको बस इतना वर्कआउट करना है कि जिससे आपके शरीर से पसीना बाहर आए। आप चाहे 10 मिनट वर्कआउट करो, चाहे 20 मिनट करो, चाहे आधा घंटा करो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको कंसिस्टेंटली डेली कुछ समय के लिए वर्कआउट जरूर करना है। देखो, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात बैठी होती है कि वर्कआउट करने से सिर्फ शरीर बेहतर होता है। ऐसा नहीं है। वर्कआउट करने से आपका शरीर तो बेहतर होता ही है, वो शेप में भी आता है और अंदर से भी जो एनर्जी होती है वो भी बेहतर होती है। लेकिन एक्सरसाइज करना या वर्कआउट करना आपके दिमाग के लिए भी बेहतर होता है। सुबह सुबह वर्कआउट करने के बाद आप जब अपना पूरा दिन व्यतीत करते हो उसमें आप ज़्यादा एनर्जेटिक रह पाते हो, उसमें आपका दिमाग भी अच्छे से कार्य कर पाता है, क्योंकि वर्कआउट आपके दिमाग और आपका शरीर और भी कई चीज़ों के लिए बहुत सहायता करता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य में वर्कआउट की महत्वता बताई गई है और इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं डेली कम से कम 10 मिनट वर्कआउट जरूर करता हूँ। उसमें मैं कुछ पुशअप्स लगा लेता हूँ, कुछ पुलअप्स लगा लेता हूँ, या फिर मेरे पास डंबल्स भी पड़े हैं तो मैं उनके साथ भी एक्सरसाइज लगा लेता हूँ। लेकिन मुद्दा क्या है, मैं रोज लगाता हूँ और कम से कम 10 मिनट के लिए जरूर वर्कआउट करता हूँ। तीसरी हैबिट है
डेली मेडिटेशन करना। देखो, अगर आप वर्कआउट करते हो लेकिन मेडिटेशन नहीं करते तो ये आप गलती करते हो। मेडिटेशन की शक्ति आपको हर एक धार्मिक जगह पे जरूर दिखेगी। मेडिटेशन के जरिए हमारा दिमाग जो है वो शांत होता है, हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, हमारे विचार क्लियर होते हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग क्षमता बढ़ती है। मेडिटेशन के इतने फायदे होते हैं जितने मैं आपको गिना भी नहीं सकता। मेडिटेशन आपके मन को शांत करने में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। और आज के दौर में जहाँ इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है चारों तरफ, आपको 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। अगर आप उसे बढ़ा सको, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कर सको तो आप बहुत ही बढ़िया जा रहे हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कम से कम रोज 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको हेल्प होगी। मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोस लगा लेता हूँ मेडिटेशन की और फिर हेडफोन्स लगा के मेडिटेशन करता हूँ। इससे क्या होता है कि शांति से मैं मेडिटेशन कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि आसपास शोर होता है। अगर मैं हेडफोन नहीं लगाऊंगा तो आसपास का शोर मेरे कानों में जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मैं यूट्यूब की वीडियो लगा के हेडफोन अपने कानों में लगाता हूँ और 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं वीडियो देखता हूँ, एक गुरुजी हैं श्री श्री रविशंकर जी, मैं उनकी मेडिटेशन की वीडियो देखता हूँ और मुझे उनकी मेडिटेशन करने की टेक्निक बहुत ही बढ़िया लगती है। आप भी उसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन ब्रह्मचर्य की यात्रा में मेडिटेशन को अपनी रोज की आदत में जरूर बदलो, ये बहुत जरूरी है। चौथी आदत है डेली योगा करना। देखो, बड़े बड़े ज्ञानी ये साबित कर चुके हैं कि योगा की कितनी महत्वता है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने 30 मिनट की डेली की रूटीन बना रखी है जिसमें मैं 10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, 10 मिनट वर्कआउट करता हूँ और 10 मिनट योगा करता हूँ। योगा भी मैं यूट्यूब की वीडियो देख कर ही करता हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करना 10 मिनट्स योगा इन हिंदी या फिर जैसे भी, तो आपको कई वीडियोस दिख जाएंगी। योगा से क्या होता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेच पैदा होता है और जब आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग करती है तो आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी जनरेट होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। आपके अंदर एक मोटिवेशन का लेवल भी उठता है और आपके अंदर की जो कार्य क्षमता होती है और जो मोटिवेशन होती है वो कई गुना बढ़ने लगती है जब हमारी बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है। इसीलिए 10 मिनट योगा जरूर कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि मैं डेली 30 मिनट का सेशन करता हूँ जिसमें 10 मिनट योगा होता है, 10 मिनट मेडिटेशन होता है और 10 मिनट एक्सरसाइज होती है। ये 30 मिनट मेरे पूरे दिन का बेस्ट टाइम होता है क्योंकि ये टाइम मैं खुद के साथ व्यतीत करता हूँ, अपने साथ व्यतीत करता हूँ। तो आप भी अपनी रोज की लाइफ में 30 मिनट अपने लिए जरूर निकालिए। 5वीं हैबिट है डीप ब्रीदिंग करना। देखो, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा माइंड भी शांत होता है और अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकलती है और बाहर से पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जाती है। साइंस हो या फिर स्पिरिचुअलिटी हो, दोनों में ये बताया जाता है कि डीप ब्रीदिंग करना एक बहुत ही बढ़िया आदत मानी जाती है। आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी, आपके दिमाग को शांत करने के लिए भी और आपकी जो हेल्दी बॉडी है उसे लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए भी डीप ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। आप इसे कैसे करोगे? हर समय अपनी सांस पर फोकस करने की कोशिश करो। चलिए 1 सेकंड के लिए इसे ट्राई करते हैं। आप इसे करके देखिए, आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन महसूस होगी। इससे आपका दिमाग और आपका शरीर शांत होता है। तो अपने डेली लाइफ में डीप ब्रीदिंग की हैबिट को जरूर फॉलो कीजिए इस ब्रह्मचर्य की यात्रा में। नंबर 6 और सबसे जरूरी, हेल्दी डाइट को फॉलो करना। देखो, अगर आप रोज अपने पेट में कचरा डालते रहोगे तो ना तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, ना तो आपका दिमाग शांत होगा और ना ही आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, बल्कि आपकी हेल्थ खराब होगी और आपका दिमाग भी खराब होगा। इसलिए अपनी डाइट को हमेशा हेल्दी रखो। घर की डाइट को फॉलो करो। हरी सब्जियां खाओ, फल फ्रूट्स खाओ या फिर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खाओ, जो आपके बस में हो या जो आपके पॉकेट आपको अलाउ करे। हम ये मानते हैं कि हर एक इंसान महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो बेसिक फ्रूट्स होते हैं या घर की सब्जियां होती हैं या हरी सब्जियां होती हैं वो तो आप खा सकते हो। और जितना हो सके बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए। बाहर का जो जंक फूड होता है या फिर बाहर का जो ऐसा फूड होता है जो आपके शरीर को खराब करता है या आपके दिमाग को खराब करता है, उसे खाने से बचिए। ब्रह्मचर्य की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होनी चाहिए और गलत खान पान से आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए वही भोजन कीजिए जो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करे और आपकी ऊर्जा को बढ़ाए और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाए। यहाँ पर मैं जो तरीका फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भी खाने से पहले या कुछ भी पीने से पहले मैं अपने आप से एक सवाल जरूर पूछता हूँ कि क्या ये भोजन मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? क्या ये मेरे शरीर को खराब करेगा या बेहतर करेगा? क्या ये मेरे दिमाग को खराब करेगा या बेहतर बनाएगा?
ये सवाल मैं खुद से जरूर पूछता हूँ, और अगर इसका जवाब ना है तो मैं उस भोजन को किसी भी कीमत पर अपने पेट में नहीं जाने देता। इसीलिए मेरे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है वो बढ़ता चला जाता है। और ये तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, ये आप भी कर सकते हो। जब भी कुछ खाओ या पियो, खुद से सवाल पूछो कि क्या ये अच्छा है या बुरा है, क्या ये आपके शरीर को और दिमाग को बेहतर करेगा या आपके दिमाग और शरीर को वोस्ट कर देगा, नीचे गिरा देगा, उसकी क्वालिटी को नीचे गिरा देगा। और जो भोजन बेहतर हो सिर्फ उसी को अपने पेट में डालिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। नंबर 7, अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज करना। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो लेकिन उस समय आपकी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल पे होती है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, या फिर आप अपनी एनर्जी को गलत जगह पे वेस्ट कर देते हो, तो आपका सुबह जल्दी उठने का क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए अपनी एनर्जी को सही जगह पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये बात सिर्फ ब्रह्मचर्य की नहीं है, ब्रह्मचर्य में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है ही। आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी, जिंदगी में सफलता पाने के लिए भी ये बड़ा मैटर करता है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ पर इन्वेस्ट करते हो। कुछ लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव जगह पर वेस्ट कर देते हैं, वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बनते। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ उन्हीं जगह पर अपनी एनर्जी और टाइम को इन्वेस्ट करना है जो या तो आपके शरीर को बेहतर बनाए, या फिर आपके दिमाग को बेहतर बनाए, या फिर जो आपके लाइफ में सफलता को निमंत्रण दे। सिर्फ इन्हीं जगह पर आपको अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। फालतू बहस करने में, लड़ाई झगड़ा करने में आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। आपको अपनी एनर्जी को संभाल कर रखना है। एनर्जी और टाइम, इन दोनों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना। यह ब्रह्मचर्य का बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है। नंबर 8, स्पिरिचुअलिटी। भजन सुनना या फिर पॉजिटिव सॉन्ग सुनना, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, ये मेरी रोज की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे मेरा दिमाग शांत होता है, मैं अपने कार्य के प्रति ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाता हूँ। जब भी आप कोई भजन सुनते हो तो आपके दिमाग में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। आपको पता चलता है कि दुनिया सिर्फ नेगेटिव लोगों से नहीं बल्कि पॉजिटिव लोगों से भी भरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया को बदल रहे हैं, जो दुनिया को बेहतर बनाने के राह पर चल रहे हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनका जो यूट्यूब चैनल है भजन मार्ग, मैं उनके भी भजन सुनता हूँ। दूसरे भजन हो गए, सॉन्ग्स हो गए, मोटिवेशनल सॉन्ग्स हो गए, मैं ये सब भी सुनता हूँ। इससे मेरा दिमाग भी शांत होता है, दिमाग पॉजिटिव भी होता है और मैं रिलीजियस भी बनता हूँ और स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो करता हूँ। और ब्रह्मचर्य में स्पिरिचुअल होना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप अगर स्पिरिचुअल हो तो आपकी ब्रह्मचर्य की यात्रा बहुत ही आसान हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि 6 ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें ब्रह्मचर्य की यात्रा में आते हैं। आपको भी जरूर आते होंगे, मैं श्योर हूँ। लेकिन उन चैलेंजेस को मैंने कैसे ओवरकम किया या फिर मैं कैसे ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ, ये आपको पता चलना बहुत जरूरी है। इसलिए इन 6 चैलेंजेस को ध्यान से सुन लेना। पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना। मैं कैसे हैंडल करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जिससे कॉन्कर करना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप ब्रह्मचर्य में लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाओगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको वो कंटेंट परोसा जाता है जो ब्रह्मचर्य के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। आप इस बात को मानते हो ना? तो मैं सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करता हूँ, देखो। पहली बात, इंस्टाग्राम हो गई या फिर यूट्यूब हो गई, मेरा कंटेंट वही होता है जो मुझे बेहतर बनाए। मैं इस बात का बड़ा खास ध्यान रखता हूँ कि मुझे होम स्क्रीन पर क्या दिखता है, फिर चाहे वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो। और आपको पता है, अगर आप कुछ दिन तक एक जैसा कंटेंट देखते हो, उसके बाद आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसी के जैसा कंटेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो मेरा जो सोशल मीडिया का कंटेंट है वो या तो मोटिवेशनल होता है या फिर स्पिरिचुअल होता है, जो मुझे लाइफ में ग्रो करने में मदद करता है। आप अगर इंटेंशनली इन चीज़ों को हैंडल करोगे तो आपका सोशल मीडिया भी आपको वही कंटेंट दिखाएगा जो आपके लिए बेहतर है। जैसे मोटिवेशनल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, या फिर ग्रोथ से रिलेटेड हो गया, बिजनेस वीडियोस हो गई, ऐसी सब। तो आप अगर सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते भी हो तो आप वो कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको बेहतर बनाए, आपके शरीर को बेहतर बनाए, दिमाग को बेहतर बनाए, या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बेहतर बनाए, आपके बिजनेस या फिर जॉब की लाइफ को बेहतर बनाए। ऐसा कंटेंट कंज्यूम कीजिए। मैं एक्टिवली इन सब चीज़ों को ट्रैक करता हूँ, इसीलिए मेरा सोशल मीडिया ज़्यादातर मोटिवेशनल होता है, क्योंकि मुझे मोटिवेशनल कंटेंट देखना पसंद है। और इसी मोटिवेशनल कंटेंट की वजह से मैं आपसे ऐसे इंटरेक्ट भी कर पाता हूँ और अपनी लाइफ को बेहतर भी बना पाता हूँ।
तो सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है ये आपको पता चल गया। अपने सोशल मीडिया के कंटेंट को खुद एनालाइज कीजिए कि वहां पर कैसा कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है, और कुछ समय के लिए खुद वहां पर सर्च करके कंटेंट देखिए जो कंटेंट आपको बेहतर बनाए। उसके बाद यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, वो आपको उसी के जैसा कंटेंट और ज्यादा दिखाता रहेगा। तो इससे आप सोशल मीडिया को अच्छे से हैंडल कर पाते हो। और इससे भी परे मैं ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता। मैं बस तभी जाता हूँ जब मुझे मोटिवेशन की कमी फील होती है या लो मोटिवेशन फील होती है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, दिन में एक समय फिक्स कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, सिर्फ इतना ही सोशल मीडिया को यूज़ करना है। बाकी टाइम आपको अपने काम पर देना है, अपनी पढ़ाई पर देना है, अपने आप को बेहतर बनाने में देना है। सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ दिन का आधा घंटा या 1 घंटा ही सोशल मीडिया पर स्पेंड कीजिए, और वो भी जब आप अपना कंटेंट अपडेट कर दोगे तो वो 1 घंटा भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसका मतलब सोशल मीडिया भी आपको आगे बढ़ने में पुश करेगा, नीचे नहीं खींचेगा। दूसरा चैलेंज जो ज़्यादातर लोगों को आता है वो है रिलेशनशिप्स का। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स में फंस कर वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। देखो, अगर आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, अगर आपका रिलेशनशिप सही है, तो वो आपको ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपको ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ाएगा, आपको सपोर्ट करेगा, और आपका ब्रह्मचर्य मजबूत होगा, टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप इसके विपरीत गलत रिलेशनशिप में फंस जाते हो तो उसमें आपका टाइम, एनर्जी, सब चीज़ें वेस्ट होती हैं। अगर आपका रिलेशनशिप गलत है तो वो आपको ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने से रोकेगा। इसलिए रिलेशनशिप ब्रह्मचर्य के मार्ग में नहीं आता। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप गलत है, गलत लोगों से रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप आपके ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अब आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये तो आप ही जानते हो। चैलेंज नंबर 3, गलत आदतें जैसे मास्टरबेशन। ये भी एक चैलेंज है जो ब्रह्मचर्य के रास्ते में आता है। लेकिन ध्यान से समझो, मास्टरबेशन या हस्त मैथुन आप कब करते हो? जब आप कोई अश्लील वीडियो देखते हो, जब आप कोई अश्लील गाने सुनते हो या अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तब आप मास्टरबेशन जैसी गलत आदतों को ज़्यादा बढ़ावा देते हो। इसको अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है, जैसे मैं हमेशा किसी भी डिस्ट्रैक्शन को जड़ से ख़त्म करने में विश्वास रखता हूँ, तो वही मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ। आप ये मत सोचो कि मास्टरबेशन को कैसे रोकें, आप ये सोचो कि इसकी जड़ क्या है और उस जड़ को जड़ से काट दो। आप कैसे करोगे? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब आप अश्लील वीडियोस देखते हो, अश्लील कंटेंट कंज्यूम करते हो, अश्लील गाने सुनते हो, तब ही आपका मास्टरबेशन करने का मन करता है, हस्त मैथुन का मन करता है। तो आप इस कंटेंट को देखना बंद करो। रात के समय जब भी आप इस कंटेंट को देखते हो उसके बाद ही आप मास्टरबेट करते हो। इस बात को ध्यान से ऑब्जर्व करना। आपको अपने इस कंटेंट को देखने पर कंट्रोल करना होगा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा और इस कंटेंट को देखना बंद करना होगा। तब ही आप ऐसी गलत आदतें जैसे मास्टरबेशन हो गया, हस्तमैथुन जैसी आदतों को बंद कर पाओगे। इससे आप इस आदत को जड़ से खत्म कर पाओगे, ये गारंटेड है। चैलेंज नंबर 4, ऑपोजिट सेक्स इंटरेक्शन। देखो, आप लड़का हो या लड़की हो, ब्रह्मचर्य दोनों फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम ऑपोजिट सेक्स से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर यूथ में देखी जाती है, जो ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन उनका ब्रह्मचर्य बार बार टूट जाता है ऑपोजिट सेक्स की वजह से। इसमें भी आपका सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल ही आपको बचा सकता है। देखो, अगर आप खुद पर अंकुश रखोगे, अपने विचारों पर अंकुश रखोगे, तो आप अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। फिर आपको ऑपोजिट सेक्स को देखकर ना तो गलत विचार आएंगे और ना ही आप गलत क्रियाओं में फंसोगे, और आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जिंदगी भर चलते रहोगे। चैलेंज नंबर 5, बैड एनवायरनमेंट या फिर आसपास गलत लोगों का होना। देखो, ब्रह्मचर्य में अगर आपके आसपास के लोग गलत हैं या फिर उनकी आदतें गलत हैं तो ये आप पर भी इम्पैक्ट डालता है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिन लोगों से मिलते हो, जिन लोगों से बात करते हो, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। अगर उनका बिहेवियर या नेचर गलत है या फिर उनका जो बोलने का तरीका है या फिर बात करने का तरीका है वो अश्लील है या गलत है, गाली गलौज का इस्तेमाल वो करते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए अगर आप ब्रह्मचर्य को अटूट बनाना चाहते हो। क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी बात है, हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोगों के आसपास हम रहते हैं। इसलिए अपने आसपास उन लोगों को इकट्ठा करो जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हैं या फिर जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहने की कोशिश करो। इससे आप भी लाइफ में ग्रो करोगे और आपका ब्रह्मचर्य भी अटूट बनेगा, जल्दी टूटेगा नहीं। सिंपल सी बात है, बुरे लोगों से दूर रहो, अच्छे लोगों की संगत में रहो। अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। एक अच्छी संगत तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी बना सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर देना। चैलेंज नंबर 6, गलत वाणी का इस्तेमाल करना। देखो,
जब हम अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या फिर गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों में तब्दील होता है। हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो भी फिर हमारी वाणी पर डिपेंड करते हैं। आपने ये बात सुनी होगी कि हम जो बोलते हैं कई बार वो सच भी हो जाता है। तो क्यों ना हम अपनी वाणी को शुद्ध रखें, अपनी वाणी को ऐसा रखें जो पॉजिटिव हो, जो बेहतर हो। गलत वाणी या फिर नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल या फिर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसे शब्द आपके दिमाग को खराब करते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डाउन करते हैं। ब्रह्मचर्य में आपको अपने विचारों पर और अपने शब्दों पर खास ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोलते हो और क्या सोचते हो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यही वो दो चीज़ें हैं जो हर एक बुराई की या हर एक अच्छाई की जड़ होते हैं। इसलिए आप क्या बोलते हो और आप क्या सोचते हो, इस बात पर खास ध्यान दीजिए और जितना बेहतर हो सके, जितना अच्छा हो सके, जितना बड़ा हो सके वो सोचिए। घटिया सोच को या घटिया शब्दों को अपनी डिक्शनरी से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। ये आपके ब्रह्मचर्य को अटूट बना देगा। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य से जुड़े ऐसे कौन से सवाल हैं, 7 ऐसे सवाल कौन से हैं जो हर एक इंसान के मन में उठते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। मैं 100% श्योर हूँ कि यही सवाल आपके मन में भी जरूर आते होंगे। तो ध्यान से एक एक सवाल को समझ लीजिए और उसका उत्तर भी हम आपको साथ में देते चलेंगे। सवाल नंबर 1, क्या शरीर में वीर्य को रोकना ब्रह्मचर्य कहलाता है या फिर नहीं? देखो, इस बात को ध्यान से समझ लो, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है और जो लोग हमारी ब्रह्मचर्य ई बुक को फॉलो कर रहे हैं वो भी हमसे ज़्यादातर इसी सवाल को पूछते हैं। तो इसका जवाब हम आपको ऐसे देते हैं। देखो, शरीर में वीर्य को रोकना एक बात है, सिर्फ 1% है। इसके अलावा भी 36 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मिलाकर ब्रह्मचर्य बनता है। ये सिर्फ एक पार्ट है। शरीर में वीर्य को रोकना सिर्फ एक एस्पेक्ट है, ये पूरा ब्रह्मचर्य नहीं है, ये ब्रह्मचर्य का एक पार्ट है। ब्रह्मचर्य में सुबह जल्दी उठना, अच्छी आदतों को फॉलो करना, सेल्फ कंट्रोल करना, सेल्फ डिसिप्लिन करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, फिर शरीर में वीर्य को रोकना, मास्टरबेशन ना करना, ये सब चीज़ें आती हैं। सिर्फ वीर्य को रोकना ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उन सबको जब मिलाया जाता है तो ब्रह्मचर्य एक समूह बनता है। तो याद रखिए, सिर्फ शरीर में वीर्य को रोकना या रोकने का प्रयास करना ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता। ब्रह्मचर्य का सिर्फ ये एक पार्ट कहलाता है। और ब्रह्मचर्य में शरीर में वीर्य को रोकने को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर आप शरीर में अपने वीर्य को रखते हो तो उससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी एनर्जी बाहर नहीं निकलती, वेस्ट नहीं होती। इसलिए शरीर में वीर्य को रोकने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य नहीं है, ये सिर्फ ब्रह्मचर्य का एक पार्ट है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि वीर्य बहने की जड़ क्या है, इसे जड़ से कैसे खत्म करें, इस आदत को कैसे रोकें। देखो, वीर्य बहने की जो जड़ है वो हम आपको अभी बता चुके हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, जब आप कोई अश्लील कंटेंट देखते हो, अश्लील वीडियो देखते हो या फोटोज देखते हो, आपकी आंखें ऐसा कुछ देखती हैं जो अश्लील है या फिर कोई ऐसा कंटेंट है जो कामुकता से भरा है, उसके बाद ही आपके विचार उस लेवल तक जाते हैं और आपके दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तो अगर आपको इसे जड़ से खत्म करना है, आप अगर चाहते हो कि आपके शरीर में वीर्य बना रहे, वो बाहर ना निकले या फिर शरीर में वीर्य बढ़े, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्योंकि उसी के बेस पर आपके विचार बनते हैं और उसी के बेस पर आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं या फिर आपके मन में जो कामुकता है वो उठती है और उसके बाद ही आप मास्टरबेशन करते हो या फिर ऐसी गलत आदतों को अपनाते हो। इसलिए अगर आपको इस आदत को जड़ से खत्म करना है तो आपको अपने कंटेंट को बेहतर बनाना होगा। जो अश्लील कंटेंट है उसे अपने सोशल मीडिया से या फिर अपने फ़ोन से बाहर निकालिए और उसकी जगह पर स्पिरिचुअल कंटेंट को रखिए या फिर ऐसे कंटेंट को रखिए जो आपको बेहतर बनाए, आपको बेहतर बनने के लिए पुश करे, ना कि ऐसा कंटेंट जो आपको नीचे गिराए। तो ऐसा करके आपके शरीर में वीर्य रहेगा भी, वो बाहर नहीं निकलेगा और दूसरी बात वीर्य बढ़ेगा भी। क्योंकि हम आपको बता देते हैं, जब आप हेल्दी फूड का सेवन करते हो, हेल्दी डाइट को फॉलो करते हो तो इससे शरीर में वीर्य बढ़ता है। तो अगर आप अश्लील कंटेंट नहीं देखोगे, मास्टरबेशन जैसी आदत को छोड़ दोगे, तो इससे आपके शरीर में जो वीर्य है वो बाहर नहीं आएगा, वो शरीर के अंदर ही रहेगा। और अगर आप हेल्दी डाइट को फॉलो करोगे तो इससे वीर्य बढ़ेगा भी, तो आपका वीर्य बचेगा भी और बढ़ेगा भी। इससे आपके शरीर में जो एनर्जी का फ्लो है वो कई गुना बढ़ने लगेगा और वो एनर्जी आपके काम में, आपकी पढ़ाई में दिखने लगेगी। तीसरा सवाल, ब्रह्मचर्य बार बार क्यों टूट जाता है? इसका कोई एक जवाब नहीं है। जब कई चीजें मिलकर आपको दिमाग पर अटैक करती हैं उसके बाद ही आपका ब्रह्मचर्य टूटता है।
जिसमें से एक बात तो हम आपको बता चुके हैं कि जब आप अश्लील कंटेंट कंज्यूम करते हो या फिर सोशल मीडिया पर उल्टी सीधे चीजें देखते हो, रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, तब आपके मन में कामुकता के विचार उठते हैं और वो एक एस्पेक्ट बनता है आपके ब्रह्मचर्य टूटने का। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे आप बाहर की उल्टी सीधे चीजें खाते हो, उससे क्या होता है आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी आती है या फिर जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है उसे ये फूड धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, अपनी डाइट को पॉजिटिव रखिए, बेहतर रखिए, वही खाइए जो आपको अंदर से बेहतर बनाए। इससे आपका ब्रह्मचर्य अटूट बनता है। और अश्लील कंटेंट को देखना बंद कीजिए, गलत विचारों को बंद कीजिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। जब आप एक एक चीज को कंट्रोल कर लोगे, सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका ब्रह्मचर्य भी अटूट बन जाएगा, ब्रह्मचर्य टूटेगा नहीं। क्योंकि ना तो आपका वीर्य बाहर निकलेगा, ना ही आप गलत फूड खाओगे, ना ही आपके विचार गंदे होंगे, ना ही आपके शब्द गंदे होंगे। तो हर तरह से आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में बांध लोगे और आपका ब्रह्मचर्य अटूट बन जाएगा। सवाल नंबर 4, क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान है या फिर मुश्किल है? तो इसका मैं आपको सीधा और सरल आंसर देता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना मुश्किल है, आसान नहीं है। अगर आसान होता तो आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन में फंसा नहीं होता, कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं होता, किसी का भी शरीर खराब नहीं होता, किसी का भी दिमाग लो एनर्जी वाला नहीं होता। अगर ब्रह्मचर्य आसान होता तो कोई भी कर लेता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य एक समूह है, इसमें सेल्फ डिसिप्लिन आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है, सोशल मीडिया पर कंट्रोल आता है, गलत रिलेशनशिप पर कंट्रोल आता है, अपने विचारों पर कंट्रोल आता है, और इसके अलावा भी 36 ऐसी चीजें होती हैं जो आपको करनी होती है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। इसलिए ब्रह्मचर्य आसान नहीं है, इसे आप आसान समझकर इसमें मत आइए। लेकिन अगर आप इसे एक ऐसा तरीका समझो जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर चलता है, तब आप ब्रह्मचर्य को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। क्योंकि देखो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर चलना होगा, सही आदतों को पकड़ना होगा और गलत आदतों को छोड़ना होगा। और ब्रह्मचर्य एक ऐसा समूह है जहां पे सभी अच्छी आदतों को इकट्ठा किया गया है, इसी को मिलाकर कहा जाता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य मुश्किल जरूर है, लेकिन ये स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा। एक बार आपको ब्रह्मचर्य की आदत लग गई तो आप लाइफ टाइम तक इसे फॉलो करते रहोगे, क्योंकि ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी होती है। जिसे एक बार इसकी आदत लग जाती है वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी फिजिकल फिटनेस भी बेहतर होती है, अंदर से भी बेहतर होता है, दिमाग भी बेहतर होता है, उसकी जो जिंदगी में सफलता होती है वो भी एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य मुश्किल जरूर होगा, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में होगा, धीरे धीरे आपको इसकी आदत लगती जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य मुश्किल है, लेकिन ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको जिंदगी में कई गुना आगे निकलना है एक आम इंसान से। सवाल नंबर 5, सबसे पहले कितने दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज हमें फॉलो करना चाहिए? देखो, अगर तो आप एक बिगिनर हो, आपने अभी तक ब्रह्मचर्य कभी फॉलो नहीं किया, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, या तो आप 7 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज लीजिए या फिर आप 30 दिन ब्रह्मचर्य का चैलेंज लीजिए। आप स्टार्टिंग में 365 दिन, 1 साल, 5 साल का चैलेंज मत लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका ब्रह्मचर्य 1 बार या 2 बार या 3 बार टूट सकता है। लेकिन अगर आप छोटी अवधि का लोगे, जैसे 7 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज लोगे, तो अगर वो टूट भी जाएगा तो आप उसे दोबारा शुरू से शुरू कर पाओगे और आप डीमोटिवेट भी नहीं होगे। इससे आप ब्रह्मचर्य में लॉन्ग टर्म में टिक पाओगे। इसलिए आपको स्टार्टिंग में 7 डेज या फिर 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज अपनाना चाहिए और उसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए, जितना आपसे हो सके उतना फॉलो करना चाहिए। और 7 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज और 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज पर हमने वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन वीडियोस का सहारा ले सकते हो। उन वीडियोस में हमने बताया है कि 7 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज में क्या करना है, 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज में क्या करना है, ब्रह्मचर्य के फायदे क्या हैं। तो इसलिए उन वीडियोस को देखिए, उनका सहारा लीजिए और सबसे पहले 7 दिन या फिर 30 दिन ब्रह्मचर्य का चैलेंज लीजिए। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा चैलेंज मत लीजिए। सवाल नंबर 6, क्या ब्रह्मचर्य पर ऐसी कोई किताब है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं? जी हाँ, हमने अपने एक्सपीरियंस से ब्रह्मचर्य पर 2 ई बुक्स लिखी हैं। पहली ई बुक है 100 दिन ब्रह्मचर्य यात्रा। इसमें क्या है कि आपको सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का एक्शन प्लान दिया गया है। मतलब सुबह 4 बजे से 5 बजे क्या करना है, 5 बजे से 6 बजे क्या करना है, 6 बजे से 7 बजे क्या करना है, ऐसे रात के 9 बजे तक का पूरा एक्शन प्लान आपको बताया गया है, वो भी 14 सप्ताह का। मतलब 100 दिन का एक्शन प्लान आपको दिया गया है। तो इससे क्या होगा, आपको डेली पता होगा कि सुबह 4 बजे क्या करना है, 5 बजे क्या करना है। इससे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि सुबह 4 बजे क्या करना है, फिर 6 बजे क्या करना है। आपको सब कुछ एक जगह पे मिल रहा है, वो भी अगले 100 दिन के लिए।
और हमारी जो दूसरी ई बुक है उसमें हमने शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके बताए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का एक पार्ट ये भी है कि शरीर में वीर्य को रोकना और शरीर में वीर्य को बढ़ाना। तो ये जो हमारी 2 ई बुक्स हैं ये आपको ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने में 1000 गुना मदद कर सकते हैं। और अभी ये ऑफर में चल रही हैं। ये दोनों ई बुक्स आपको सिर्फ 250 में मिल रही हैं। हम नीचे लिंक दे देंगे, अगर आपको बाय करनी हो तो आप कर सकते हो और अपनी ब्रह्मचर्य की यात्रा शुरू कर सकते हो। और एक और बात, अगर आप इन दोनों ई बुक्स को आज बाय करते हो तो आपको हमारा 100 दिन का ब्रह्मचर्य सपोर्ट भी साथ में दिया जाएगा, जिसमें अगर आपको 100 दिन में कुछ भी परेशानी आती है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने में हम अब सबकी मदद कर रहे हैं। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7, अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन ना करें तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? तो इसका आंसर बड़ा सरल है। देखो, जैसे हमने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य में सभी अच्छी आदतें हैं, तो इसके ऑपोजिट क्या है जहां पे सभी बुरी आदतें हैं। अब आप समझो, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं हो, अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की आदत नहीं है, आपका अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं है, शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, आप सोशल मीडिया पर कुछ भी उल्टा सीधा देखते रहोगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी? आप 1 मिनट रुक कर इमेजिन कर लीजिए, वही लाइफ होगी अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और सही से करते हो तो आपकी लाइफ जो आज शून्य पर खड़ी है वो एक समय के बाद शिखर पर पहुंच जाएगी। और ब्रह्मचर्य से आपकी शारीरिक वृद्धि होगी, आपकी मानसिक वृद्धि होगी, आपकी जिंदगी में जो सफलता है उसके चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। यही फर्क होता है एक इंसान जो ब्रह्मचर्य पालन करता है और दूसरा इंसान जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ। अब हम आपको बताएंगे कि 7 ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं या फिर ब्रह्मचर्य के ऐसे 7 कौन से रिजल्ट्स हैं जो हमने 1 साल में महसूस किए और अभी हमारी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए ब्रह्मचर्य का पालन करते करते। और ये आपको जरूर ध्यान से सुन लेना चाहिए और समय लेना चाहिए। बेनिफिट नंबर 1, गुड इनर फिजिकल हेल्थ। देखो, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो उसमें क्या होता है, आप वर्कआउट भी करते हो, आप मेडिटेशन भी करते हो और भी कई अच्छी चीजें करते हो, अच्छी आदतें अपनाते हो। तो इससे क्या होता है, आपके शरीर का जो अंदर का हिस्सा है वो और मजबूत होने लगता है, हेल्दी होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। और ये बदलाव हम भी महसूस करते हैं। आपका शरीर अंदर से तंदुरुस्त होता है, लाइट होता है। इससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और आपका काम में ध्यान लग पाता है और आप कोई भी काम अच्छे से कर पाते हो। ये एक बेहतरीन रिजल्ट हमें ब्रह्मचर्य की यात्रा में मिला है और अभी भी हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मचर्य की अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं, जैसे हेल्दी डाइट को फॉलो करना, गलत कंटेंट कंज्यूम नहीं करना, डेली वर्कआउट करना, योगा करना। तो इससे क्या होता है, हमारे जो शरीर के अंदर की हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, नेगेटिव एनर्जी नीचे जाती है और पॉजिटिव एनर्जी ऊपर उठती है। इसलिए सबसे पहला रिजल्ट जो हमें ब्रह्मचर्य की यात्रा में दिखा वो ये है कि हमारे अंदर से और बाहर से भी शारीरिक वृद्धि होती है, शरीर हेल्दी बनता है, फिट बनता है, फाइन बनता है, हमारा शरीर पॉजिटिव एनर्जी को ज़्यादा जनरेट कर पाता है। बेनिफिट नंबर 2, मोर एनर्जी इन वर्क। देखो, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो उससे क्या होता है, आपका शरीर भी फिट होता है, आपका दिमाग भी तेज होता है, दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। इससे क्या होता है कि आपके काम में आपकी एनर्जी दिखती है, आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हो। ना तो आपके शरीर में आलस आता है, ना ही आपका दिमाग थकता है और ना ही आपका शरीर थकता है। आप अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज कर पाते हो जब आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हो। आप अपनी एनर्जी को अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। तो ये था दूसरा बेनिफिट कि हम अपने काम में ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं। बेनिफिट नंबर 3, काम एंड रिलैक्स्ड माइंड। देखो, ब्रह्मचर्य का मकसद सिर्फ शरीर को फिट बनाना नहीं है, ब्रह्मचर्य आपके दिमाग को भी शांत करता है। जब आप मेडिटेशन करते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, इससे क्या होता है, आपका दिमाग शांत होता है, आपके दिमाग के जो सेल्स हैं वो भी शांत होते हैं, आपका फोकस इंक्रीज होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। इससे क्या होता है, आपके दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है, आपका दिमाग एक जगह पर लेजर शार्प फोकस कर पाता है। ये होती है ब्रह्मचर्य की पावर। तो ब्रह्मचर्य का ये तीसरा बेनिफिट है कि आपका दिमाग शांत और स्थिर बनता है, आप एक जगह पर फोकस कर पाते हो, आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन को या फिर ऑपोजिट सेक्स की डिस्ट्रैक्शन को किल कर देते हो, आप मास्टरबेशन जैसी हैबिट से बाहर आते हो और अपने दिमाग को शांत रख पाते हो। ये सब होता है ब्रह्मचर्य से। बेनिफिट नंबर 4, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। देखो, जब आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलते हो
आपका शरीर फिट होता है, आपका दिमाग भी शांत होता है और आपके जो कार्य में क्षमता है या आपके कार्य में जो सफलता है वो भी कई गुना बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है, आपके आसपास के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी पॉजिटिव होने लगते हैं। आपके आसपास के लोग आप में बदलाव को महसूस करते हैं, वो देखते हैं कि आपके अंदर कैसे पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं ब्रह्मचर्य के कारण। इसलिए उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स और गहरे होने लगते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर होने लगते हैं और नेगेटिव लोगों के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं वो टूटने लगते हैं, वो दूर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको उन लोगों के साथ नहीं रहना। क्योंकि जैसा हमने पहले आपको बताया कि आपको गलत शब्द यूज करने वालों से दूर रहना है, गलत विचार वाले लोगों से दूर रहना है, गलत कार्यों वाले लोगों से दूर रहना है, तो इससे क्या होगा, गलत लोग आपसे दूर चले जाएंगे और जो पॉजिटिव और अच्छे रिलेशनशिप्स हैं वो आपकी लाइफ में बढ़ने लगेंगे। तो जी हाँ, ब्रह्मचर्य आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में भी आपको मदद करता है। बेनिफिट नंबर 5, सक्सेस इन लाइफ। देखो, अब जितनी भी आदतें मैंने अभी आपको बताई या फिर मैंने आपको ब्रह्मचर्य की जो भी आदतें बताई हैं, जो अच्छी आदतें बताई हैं, अब आप मुझे खुद बताओ, अगर एक इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज हों तो क्या वो लाइफ में अनसक्सेसफुल रह सकता है? मैं खुद इस बात को फील कर सकता हूँ। ऐसे कई काम हैं जहाँ पे मुझे पहले रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं ब्रह्मचर्य के रास्ते पर आगे बढ़ता गया, मेरे माइंड में क्लैरिटी आती गई और मैं गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। इसलिए ब्रह्मचर्य आपकी लाइफ में सफलता को बढ़ाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपके शरीर को, दिमाग को और आपके पूरे व्यक्तित्व को एक ऐसी दिशा में लेकर जाता है जहाँ पे सक्सेस आपका इंतजार करती है। इसलिए ब्रह्मचर्य हमारी जिंदगी में सफलता को लाने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। बेनिफिट नंबर 6, पीसफुल लाइफ एंड पीसफुल बिहेवियर। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, आपका दिमाग शांत होता है, आपके दिमाग में आइडियाज़ बढ़ते हैं, पॉजिटिव आइडियाज़ आते हैं, सही डायरेक्शन में आइडियाज़ आते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में शांति आती है, आपके व्यक्तित्व में शांति आती है, आप धीरे धीरे शांत स्वभाव के व्यक्ति बनते हो। आपके काम में भी आप शांति से फोकस कर पाते हो और आपकी डेली लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में भी शांति को महसूस कर पाते हो। इससे क्या होता है, आपकी लाइफ जो है, आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर बनती है, ब्यूटीफुल बनती है। आपकी ज़िंदगी में जो मिठास है वो बढ़ती है, कड़वाहट कम होती है। ये पावर है ब्रह्मचर्य की। इसलिए ब्रह्मचर्य से हमारी ज़िंदगी में शांति बढ़ती है, पीस आती है, लाइफ में भी, दिमाग में भी, शरीर में भी और हमारे व्यक्तित्व में भी। बेनिफिट नंबर 7, हाई प्रोडक्टिविटी इन वर्क। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, मतलब आपने अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लिया है जो अच्छी क्वालिटीज़ का मिक्सचर है। आपने अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लिया है जिसके अंदर सभी अपर लेवल की क्वालिटीज़ बिल्ड हो चुकी हैं। तो इससे क्या होता है, आपके काम में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इससे आप अपने रोजमर्रा के कामों को और बेहतर तरीके से कर पाते हो। जो काम आप पहले नहीं कर पाते थे, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते रहते हो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहते हो, तो वो काम जो पहले मुश्किल लगते थे अब वो आसान लगने लग जाते हैं और आप उस काम को जहां पहले इतनी मुश्किल से कंप्लीट करते थे, अभी बड़ी आसानी से करने लग जाते हो। इस बात की रियल एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि पहले हम फेसलेस वीडियोज बनाते थे, अब हम आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ा और हमारे अंदर ब्रह्मचर्य के माध्यम से कई ऐसी क्वालिटीज बिल्ड हुई जिसकी वजह से हम ये डिसीजन ले पाए और आपसे 1-on-1 इंटरेक्शन करने के लिए तैयार हो गए। तो क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी जिसमें हमने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है? अब आप मुझे बताओ, क्या आप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो कमेंट में यस जरूर लिखना। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप असली ब्रह्मचारी बनना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में यस जरूर लिखना, ये बड़ा जरूरी है और वीडियो को शेयर करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपसे हम ऐसे ही इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपकी लाइफ को ब्रह्मचर्य के माध्यम से बेहतर बनाने की कोशिश में हम लगे रहेंगे। याद रखिए, ब्रह्मचर्य मतलब सीख लो जी। और हाँ, दोनों ई बुक्स बाय करने का ऑफर अभी चल रहा है। 250 रुपए में दोनों ई बुक्स आपको मिल रही हैं ब्रह्मचर्य वाली। नीचे बाय करने का लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी और पिंड कमेंट में भी, तो बाय जरूर कर लीजिए और कल से ही अपनी ब्रह्मचर्य की यात्रा शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्रह्मचर्य जर्नी।